प्रधानमंत्री जी डर गए। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और जब बात उसूलों पे आए तो टकराना बहुत जरूरी है। आज तमाम मांगों को लेकर युवक कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप है वो आपको दिखाएं। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, एप्स्टीन, पूरी दुनिया में इसकी वजह से हालात हाली देख देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं अम्बेडकर नगर से, दिल्ली से। क्या है पूरा मामला ये, जिस तरीके से आप देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, आज बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, उसके हाथ मासूम बच्चों के खून में संधे हैं। ये कैसे कह सकते हो? मैंने भी उसे देखा। मैं मेरी बात सुनो, अब मेरी बात, सवाल भी तो सुन लो सर। कि मैंने देखा कहीं पे वो जो सरकार का जवाब है, ये कहीं एक ईमेल में आया है कि वो स्टीन से बात करके इजराइल की 2017 की यात्रा करी। इसके अलावा कहीं और आपके पास कोई ऐसा प्रमाण दिखता है? मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नाच रहे हैं, सोचिए आप, कितने दुख की बात है। और आप मुझे बताओ, सीधा सीधा जो ट्रेड डील हो रही है उसमें अमेरिका 18% लगाएगा और भारत कुछ नहीं करेगा। आप सोचिए कहां जा रहा है देश। मैं कहना चाहता हूं, छोटे से बच्चों को भी पूछोगे ना, पैसा किसका है, ये मेरा है, ये आपका है, समझो इसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। बचपन में सुनते होंगे, अगर आपने गलती काम करा तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा, तुम्हारे पापा को बोल दूंगा, ये होता था ना। आज अमेरिका कह रहा है अगर नहीं कहना मानेगा ना तो तुझे जमीन पे ला दूंगा। सोचिए आप, बहुत दुख की बात है भाई साहब। राहुल गांधी का नाम तो नहीं आ रहा, बाकी लोगों का नाम तो नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, और बाकी तमाम देशों का नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री का नाम क्यों आ रहा है? हर जगह सिस्टम ऐसा कर रखा है इन्होंने। अब आप देखिए, संसद के अंदर, संसद के पटल के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप सोचिए, बोल रहे हैं तभी तो दिखा पाए किताब। क्या बोल रहे हैं? जब भी बोलते हैं तभी वो बंद कर देते हैं, माइक म्यूट कर देते हैं, इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है। आप बताइए, तमाम ये युवा रोजगार के लिए किससे बात करे? देश के प्रधानमंत्री से तो बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश का प्रधानमंत्री नियत, मतलब इतना चरम पे जा चुका है, उसको कुछ नहीं पता कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। उसे कुछ नहीं पता कि देश को कहां लेके जाना है। आज अगर देश गड्ढे के नीचे पाताल है, उसमें डाल दिया देश। क्या आप भी आए हो प्रदर्शन में? क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो मुजरा करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने आप को 56 इंच का सीना का प्रधानमंत्री बताते हैं, पर जिस प्रकार से ये इन्हीं का दोस्त, जिसको ये अपना दोस्त मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि मैं चाहूं तो 1 मिनट में मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं, और ये श्रीमान जी चुप है, जैसे इनके मुंह में दही जम चुका है। ये कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं जिससे नरेंद्र मोदी मौन है? ये बोलता नहीं है, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। जब से एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया है, ये डरे सहमे और घबराए हुए हैं। ये न तो, अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है एप्स्टीन फाइल पे, ये बोल रहे हैं। देखिए, जब इस देश, भारत देश दुनिया में माना जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री को सही बात करते हैं सर। आप भी प्रदर्शन में आए हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि एप्स्टीन फाइल में कैसे सबूत है जिससे प्रधानमंत्री को आप घेर रहे हैं इस बात पे? क्यों सबूत है? जब भी तो सामने आ रहे हैं लोग। ये क्या है सबूत? सबूत है, अब सामने आते बोल। पहली बात तो संसद भवन में राहुल जी को बोलने का मौका तो दें पहले, ये जब भी तो सबूत सामने आएंगे। पहले उन्होंने पूछा था किताब नहीं है, अब किताब आ गई, बताओ क्यों जी? सबूत तो है, डरे हुए हैं, बोल। आप कैसे कह रहे हैं डरे हुए? अब दिख नहीं रहा आपको? आपके मुंह से नेता प्रतिपक्ष को जब बोलने नहीं दे रहे, किस बात से डर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं बोलने दे रहे, बताओ क्यों जी? हाँ, और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बोलोगे? बोल पाओगे? क्या नाम है? मेरा नाम बसंत शर्मा है, यूपी उत्तर प्रदेश से। शर्मा जी, ये बताओ, आगे पता है एप्स्टीन फाइल क्या है? जी जी जी। क्या हो गया? ये एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से मोदी जी का नाम और हमारे भारतीय कुछ उनके सहपाठियों का जो नाम आ रहा है, बड़ा शर्मनाक। कहाँ देखा आप?
जिस तरह से एप्स्टीन फाइल लगातार खुल रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति इन जैसे, कल भी उनका बयान सुना होगा कि मैं मोदी जी को बर्बाद कर सकता हूं, उनके पास ऐसे कुछ ना कुछ तो है मटेरियल, जो उनके दोस्त का तो नाम आ ही चुका है, वीडियो भी वायरल हो चुकी है। कहीं ना कहीं अभी जैसे ही एप्स्टीन फाइल के पन्ने खुलेंगे या वीडियो आएंगे, मोदी जी का भी नाम आएगा। आप भी प्रदर्शन में आई मैम, क्या क्या आपका कहना है इस पूरे मामले में? कहीं वास्तव में क्या इतना गहराई से नाम आ गया, ये सिर्फ एक ईमेल के आधार पे आप लोग बोल रहे हैं, या क्या कहना है? ईमेल किसका था वो सवाल है। वो जेफरी एप्स्टीन जो एक सेक्स ऑफेंडर है, जो एक चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकर है, उनके ईमेल में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम उल्लेख हुआ। ये शर्मनाक बात है। आपको पता है कि किस तरह से हुआ, क्या क्या मामला है? डेफिनेटली हमने मुंबई में कई प्रोटेस्ट भी रखे हैं इसी सिलसिले में, और उनका नाम ऐसे उल्लेख हुआ है कि वे यूएस गए थे और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुश करने के लिए उन्होंने इजराइल में जाके नाच गाना किया, और उसके बाद एप्स्टीन कहते हैं कि इट वर्क। इसका मतलब क्या होता है आप सोचिए। और ये अगर आप कनेक्ट द डॉट्स कीजिएगा तो एक्चुअली में वो गए थे 25 से 26 जून के दौरान, वो गए थे 2017 में यूएस गए थे, और उसी तुरंत बाद वो इजराइल भी गए पहले हफ्ते में जुलाई के, और उसी के बाद शायद 9 जुलाई या 7 जुलाई में जेफरी एप्स्टीन ने वो ईमेल लिखा कि इट वर्क। जो भी उन्होंने नाच गाना किया खुश करने को ट्रम्प को, इससे ये साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। और साथ ही साथ अभी का जो यूएस ट्रेड डील, हमें आप शायद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ होता है। भरी संसद में हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है। क्यों? किस किस चीज का भय है? विदेश सचिव कहते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया है, जो नाम आया है, वो सिर्फ ये आया कि उसकी सलाह पे इजराइल गए थे, लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है जिसमें कि कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो आप जो जवाब है सरकार का, चाहे वो ट्रेड डील पे जवाब है, चाहे इस पर जवाब है, चाहे नरवाने की किताब पे जवाब है, उन जवाबों को लेकर के आपका ये मैं देख रहा हूँ ज्यादा पोस्टर लगे हुए। इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, क्लीन चिट दे दिया कौन गया। करेगा? हमारे सीबीआई को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, क्योंकि ये जो एप्स्टीन फाइल्स आज यूएस में जिस तरीके से सबका खुलासा हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम आना ही शर्मनाक बात है। वो प्रधानमंत्री है देश के। अभी अनिल अंबानी जी का भी नाम आया, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री है, और जिस तरीके से हम उनका एक देख पा रहे हैं कि ट्रम्प के तरफ झुकना, कुछ ना कुछ तो दफनाया हुआ है। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मैं मुंबई से हूँ। मैं जीनत शबरीन, मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जी। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर, आप भी प्रदर्शन में आए हैं, क्या सोचते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो बात है, क्या वास्तव में इतना लगता है आपको, या बस पार्टी ने कहा चले? ऐसा नहीं है। देश में नाराजगी है, युवाओं में नाराजगी है, हर वर्ग में नाराजगी है। क्या प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आना चाहिए था? एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ रहा है, क्या आने का जैसे जो बात हुई है, जो सरकार की सफाई है, वो एक नाम आया है, लेकिन उसमें कोई आपराधिक मामले में या सभी वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जो आदमी, जो एप्स्टीन आइलैंड था, जो आदमी 2019 में जिसकी मौत हो गई, जो जेल में था, उसने क्या अच्छे कृत्य कर रखे? उसमें नाम आना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी। नाम आया मतलब कोई ना कोई काम होगा। दूसरे लीडर्स के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं देश में? दुनिया में इतने लीडर्सों के नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्यों भारत का शर्मिंदगी, सफल देशों को शर्मिंदा करने का कहीं ना कहीं काम करा है प्रधानमंत्री ने। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें मांग क्या है आप लोग? यहाँ पर आइए ना, नेशनल सेक्रेटरी साहब है, वो अपनी बात रखेंगे, हम लोग के नेतृत्व में है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? एहसान अहमद खान। ये जो आप ये सब प्रदर्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसमें बड़ी बड़ी मांग क्या है आपकी? लेकिन जो सबसे पहली मांग है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नेता विपक्ष है, उन्होंने सदन में बात रखा, और ये देश की सुरक्षा की बात है। जब चाइना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करता है और टैंक के साथ आगे बढ़ता है, तो वो जब सेना हमारे रक्षा मंत्री और देश के पीएम से पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें आप जवाब दें, तो एक तो काफी समय लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि जो उचित समय लगता है वो करें। तो ये देश की सुरक्षा के साथ मैंने आपके प्रदर्शन देखे। अब मांग क्या है आप सब लोगों की, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, पीएम कंप्रोमाइज जो है, जो ट्रेड डील कर रहे हैं अमेरिका के दबाव में, और एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आता है, इजराइल में जाके डांस करते हैं। तो हमारा जो मांग है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
चाइना को आपको जवाब देना चाहिए। होना क्या चाहिए? सेना का मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए ना, सेना का अब पीएम के साथ क्या होना चाहिए? पीएम को इस्तीफा देना चाहिए ना, तो देश के सेना के साथ क्या इस्तीफा देना चाहिए पीएम को? हाँ बिल्कुल सर, क्या पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए सर। जैसे वो बुक रिलीज हुई थी अभी, देश की सेना के जनरल देव ने, उन्होंने फोर्ट डेस्ट ने जो बुक रिलीज करी है, उसके अंदर मोदी जी अब निर्णय की नहीं ले सकते। जो इंसान निर्णय नहीं ले सकता उसको सीट पे बैठने का अधिकार क्या है? आप लोग आइए, आगे आइए जरा, बोलिए तो। अब आयो प्रदर्शन में बोलोगे भी नहीं। ये बताओ कि पीएम को क्या क्या होना चाहिए पीएम के साथ? पीएम को तो ये जो मुद्दा है, ये देखो पीएम के को इस पर जवाब देना चाहिए। अरे सीधी बात है, जब आर्मी देश की पूछ रही थी, जब आर्मी देश की पूछ रही थी कि हमको क्या करना है, कितनी देर बाद उसका रिप्लाई आया था, और वो भी कि जो आपको उचित लगे आप वो करो। तो इंसान निर्णय नहीं ले सकता, जब वो देश के निर्णय कब लेंगे? और ऊपर से 18% टैरिफ के ऊपर है ना, ट्रम्प से डील भी कर ली। क्या होना चाहिए पीएम के साथ? इस्तीफा देना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्यों देना चाहिए इस्तीफा? जेफरी एस्टीन जैसे इंसान के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, जो एक सेक्स ऑफेंडर है। हमारा देश एक सुसंस्कृत देश है, और वहां पे हमारे प्रधानमंत्री का नाम ऐसे लोगों के साथ लेना, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, और ये शर्म उन्हें भी आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। बाबू जी प्रदर्शन में आए हैं? अरे तो बताइए तो, क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को? रिजाइन दे देना चाहिए। तो देखिए, ये है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि रिजाइन देना चाहिए। सवाल ये है कि जो नाम जिस तरह से, एक हालांकि एक ईमेल में नाम आना बताया जा रहा था इजराइल गए थे, और ये भी कहा जा रहा है कि जो है वो एप्स्टीन की सलाह पे इजराइल गए थे। ये बात यहाँ पर कई जगह दिखाई जा रही, कई वेबसाइट ने भी इसको लिखा है। लेकिन जो यहाँ प्रदर्शन है उसमें 2-3 और मुद्दे भी, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है, चाइना से जो बॉर्डर का मुद्दा है, और ट्रेड डील। मानना यह है इन सब कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का, कि ट्रेड डील जो है वो उसी एप्स्टीन फाइल के दबाव में की गई है। फिलहाल इस प्रदर्शन को जनता कैसे देखती है ये आप ही लोग बता पाएंगे। आपको इस पूरे प्रदर्शन का क्या मायने लगते हैं? क्या सिर्फ पॉलिटिकल है, या आपको लगता है कि वो संदेह है? आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर का, शिवेन गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.